हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक होने वाला है कि अगर आप बाई चांस किसी भी कंडीशन में आप लोन को नहीं भरते हो, आपने किसी भी तरह का लोन ले रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी होता है कि हमने किस तरीके का लोन ले रखा है। देखिए, बेसिक तौर पर लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। अब यहाँ पर जो सिक्योर लोन होता है उसके बारे में शायद आप नाम से ही समझ जाओगे कि यहाँ पर अगर आपने किसी भी तरह की घर की प्रॉपर्टी या फिर किसी भी वस्तु विशिष्ट चीज या फिर आपने यहाँ पर किसी भी तरह की गारंटी दे रखी, सिक्योरिटी दे रखी है, तो यहाँ पर सिक्योर लोन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी भी तरह की वस्तु विशिष्ट को गिरवी रखकर किसी भी तरह का लोन लिया है और आप लोन नहीं चुका पाते हो, तो ऐसे में आपकी उस वस्तु विशिष्ट को जब्त कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है अनसिक्योर लोन की। दोस्तों, यहाँ पर सिक्योर लोन को समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्योर लोन के दौरान आपने जिस भी चीज को गिरवी रखा है वो आपके हाथ से चला जाएगा अगर आप लोन सही समय पर नहीं भरोगे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे टाइप का लोन होता है अनसिक्योर लोन। यहाँ पर अनसिक्योर लोन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की चीज को गिरवी नहीं रखना होता है, ना ही आपको किसी भी तरह का सिक्योरिटी जमा करना होता है। बैंक अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आपको लोन देता है आपका सिविल देखकर। आपने सुना होगा कि आपके पैन कार्ड का एक सिविल होता है। अगर आपके पैन कार्ड का एक अच्छा खासा सिविल रहेगा तो यहाँ पर बैंक आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर लोन भी देगा। लेकिन अगर आपके पैन कार्ड का सिविल अच्छा नहीं होता है तो आपको यहाँ पर अनसिक्योर लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में मान लीजिए आपके पैन कार्ड का सिविल बहुत ही अच्छा है और आपने मान लीजिए 1-1.5 लाख रुपए तक का लोन ले लिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बैंक आपको छोटा मोटा जैसे 10-20 हजार रुपए का लोन तो अनसिक्योर बहुत ही आसानी से दे देगा, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो बैंक यहाँ पर आपका सिविल चेक करेगा, बहुत कुछ चेक करेगा, आपका बैकग्राउंड चेक करेगा कि भाई आपने कभी किसी से उधारी वगैरह तो नहीं ली, आपका व्यवहार कैसा है, हर एक चीज पर स्टडी करेगा, तब जाकर आपको अनसिक्योर एक बड़ा अमाउंट का लोन देगा। अब यहाँ पर अनसिक्योर लोन में मान लीजिए आपने 10-20 हजार का लोन लिया छोटा मोटा, तो यहाँ पर अगर आप अपने बैंक को वो 10-20 हजार का लोन नहीं चुकाते तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल खराब होने वाला है। पैन कार्ड का जो सिविल होता है वो खराब हो जाएगा, भविष्य में आपको लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए बैंक ने सारी जांच पड़ताल करने के बाद आपको लाखों का लोन दे रखा है, तो ऐसे में आपने उस लाखों के लोन को नहीं चुकाया, तो ऐसे में अब बैंक के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अनसिक्योर लोन है तो बैंक के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपका बैंक कुछ भी नहीं उखाड़ सकेगा। यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान दे। हो सकता है छोटी मोटी FIR करवा दे बैंक के, भाई इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, बस इतना सा होगा। हो सकता है कि आपको 1-2 दिन जेल में जाना पड़े और यहाँ पर जमानत भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोन लेना किसी भी तरह की क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने किसी बैंक के थ्रू लोन लिया है तो लोन किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा। बैंक वाले आपके ऊपर कोई भी बड़ी FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी तरह का नोटिस भेज सकते हैं। ऐसे में ना तो कानून आपका कुछ बिगाड़ सकेगा, ना ही बैंक वाले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बैंक वाले अपने एजेंट भेज कर आपको परेशान और लोन चुकाने के लिए आपके ऊपर प्रेशर डाले, तो आपको ऐसे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसे में आपके ऊपर कोई बड़ा केस तो नहीं होने वाला है। इस चीज को आप क्लियर तौर पर समझ लीजिए। अब बात आती है यहाँ पर, मान लीजिए आपको लोन चुकाना है और आपने किसी भी तरह का चेक यहाँ पर बैंक को दिया और वो चेक आपका फेल्ड हो जाता है, तो यहाँ पर अब आपके ऊपर बैंक केस ठोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर चेक फेल्ड होना एक क्राइम है, क्योंकि ये धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि अगर बैंक वाले आपसे अनसिक्योर लोन के बदले आपसे ब्लैंक चेक मांगते हैं तो यहाँ पर एक गलती भूल कर भी मत कर देना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बैंक वाले आपको फंसाने की कोशिश करेंगे।
ताकि उनकी धन वापसी हो सके। तो ऐसे में आपको लोन लेते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अनसिक्योर लोन में यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं देनी है और ना ही किसी भी तरह की एफिडेविट वगैरह पर हस्ताक्षर वगैरह करने हैं और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का ब्लैंक चेक देना है। और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके तो कोशिश करें जिस बैंक से आपने लोन लिया है और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आप यहाँ पर अकाउंट में आप पैसे ना डालें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उनके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर उनका अकाउंट है, उनका बैंक है, तो भाई वो तो 2 मिनट में आपका पैसा सफाया कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अनसिक्योर लोन लेते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये छोटी सी वीडियो समझ आ चुकी होगी और क्या क्या आपको यहाँ पर वांटेज डिसवांटेज देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।